हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैनल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आ चुका है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में भी आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के एग्जाम में जाना, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ये पार्ट 8 है, इससे पहले 7 पार्ट प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो को हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 176, इसमें पूछ रहा है कि विश्व के देशों की आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा, छठी, सातवां या आठवां? क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि आकार की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत 7वें स्थान पर है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो इंडिया स्टैंड्स एट द टॉप। ठीक है, चाइना को अभी ओवरटेक करके इंडिया पहले स्थान पर आ गया, पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। पर ये आकार की दृष्टि से जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इस ऑर्डर को भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले कौन है? रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन, चौथे स्थान पर है अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हमारे प्यारे भारत। कितने स्थान पर है? 7th। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? क्या होगा राइट आंसर? कौन सी स्टेट होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो ऑर्डर है, पहले ये ऑर्डर भी आपको जानना पड़ेगा, तो ये इसको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इसको अगर ऐसे मानोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो चलो पहले क्या है? गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है और उसके बाद मिजोरम है। ये सभी स्टेट होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस ऑर्डर को अच्छी तरह से याद रख लो, तो इसमें से आप आंसर कोई भी स्टेट पूछ ले तो आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेट तो हम लोग जान लिए और मैप पे भी आप देख सकते हो। पहले क्या है? पहले है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल होके बांग्लादेश और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम होके ये भारत से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस शहर से लिया गया है? 82.5 डिग्री। तो ये है इलाहाबाद का मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इलाहाबाद होकर ये जाती है कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ठीक है, 82.5 डिग्री। क्वेश्चन देखते हैं। 179, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, ये इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन दिया गया है उनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबर। ग्रेट निकोबर का इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबर का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और मेनलैंड इंडिया का कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180, नेपाल, भूटान और चीन भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? क्या होगा राइट आंसर? तीन इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कौन से स्टेट के साथ? तो वो स्टेट होगा हमारा सिक्किम। सिक्किम स्टेट के साथ तीनों देश बॉर्डर साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिक्किम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। ये नेपाल, भूटान और चीन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पॉलिटिकल मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ कि सिक्किम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के साथ इसका विलय हो गया था? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 181, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किस रेखा से चिन्हित किया गया था? डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, मैजिनॉट लाइन या रेडक्लिफ रेखा? क्या होगा राइट आंसर? भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का क्या नाम है? मैकमोहन लाइन नहीं, मैकमोहन लाइन नहीं, ये होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच। और डूरंट रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डूरंट रेखा कहा जाता है। पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर हुआ करता था, क्योंकि तब अनडिवाइडेड इंडिया था। पर ये एट प्रेजेंट अगर देखोगे तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये डूरंट रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
182 निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, इटना या आरावली? क्योंकि राइट आंसर अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब रेसिडुअल माउंटेन। तो रेसिडुअल माउंटेन जो है वो है आरावली। आरावली रेसिडुअल माउंटेन है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान पे। ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। ये चीज भी आप जान लो, ये सभी फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा अरावली से जुड़ा हुआ। एक तो है कि ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। सेकंड है ये एक अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन्स है। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है गुरु शिखर। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। इतना अगर याद रख लोगे तो अरावली से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? देखो, भारत का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछा जाएगा तो वो नंदा देवी ही होगा, क्योंकि वो अनडिवाइड मतलब अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है। नहीं तो गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का वो सबसे ऊंचा चोटी है। पर अगर अनडिस्प्यूटेड पूछा जाए तो नंदा देवी ही राइट आंसर होगा। पर यहाँ पर पूछ लिया है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अनामुदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी है आनामुदी। 2695 मीटर इसका हाइट भी है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया और डेक्कन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किस राज्य में है? तो देखो, वो थोड़ा देर पहले ही मैंने बता दिया कि आरावली का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उस क्वेश्चन में मैंने ये भी बता दिया था कि ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम? कहाँ पर नाथुला है? तो देखो, नाथुला कहाँ पर है? नाथुला के साथ और एक ला जान लो कि ये दो ला एक साथ ये एक ही स्टेट में आता है, और ये स्टेट है, ये जो है वो है जोलेप्ला। ये नथुला और जोलेप्ला दोनों सिक्किम में है, ठीक है। और कुछ देर पहले हम लोग जाने कि सिक्किम 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है नेपाल, दूसरा है भूटान, और तीसरा क्या था? तीसरा था चाइना। चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है जी। ये तीनों देशों के साथ ये चाइना सिक्किम बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाथुला और जोलेप्ला दोनों ला सिक्किम में स्थित है, ठीक है, नाथुला और जोलेप्ला। क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड? क्या राइट आंसर? देखो, रोहतांग दर्रा ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया है पहले। तो ये जो रोहतांग दर्रा है, ये रोहतांग पास है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लाहौल और स्पीति घाटी के साथ ये कुल्लू घाटी को जोड़ने का काम करता है। बरालाचा ला ये पास भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी आप जान लो, बरालाचा ला, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखो, भारत का सबसे लंबा बांध भी आपको जानना है और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी आपको जानना है। तो देखो, भारत का सबसे लंबा डैम जो है वो है हीराकुद डैम। हीराकुद डैम कौन सा नदी के ऊपर है? महानदी। महानदी कौन सी स्टेट है? ओडिशा। ये ओडिशा स्टेट के ऊपर महानदी के ऊपर ये जो आपका हीराकुद डैम है, ये सबसे भारत का लंबा डैम है। और भारत का सबसे ऊंचा डैम जो है वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी नदी के ऊपर ये टिहरी डैम स्थित है, ठीक है। ये दो चीज आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर ये क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 3500, 800, 6000 या 7500 किलोमीटर? कितनी है समुद्र तट की कुल लंबाई? तो समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर दे दिया 7500 किलोमीटर, पर एग्जैक्टली भी पूछ सकता है। इसीलिए इस फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा। रट्टा मार लो, रट्टा मारो, ठीक है। 7516 किलोमीटर भारत की जो तटरेखा है इसकी कुल लंबाई। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया वही फिर से यहाँ पर बताया गया है।
भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कोस्टल स्टेट्स कितना है। कोस्टल स्टेट्स और कोस्टल यूनियन टेरिटरीज दोनों आपको जानना है। तो यहाँ पर स्टेट पूछ लिया है, तो स्टेट है 9। 9 स्टेट में स्टेट के साथ ये भारत का जो तटीका है ये साझा करते हैं। तो 9 राज्यों है और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है जिस जो समुद्र तट साझा करते हैं। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है जैसे मैंने बताया, और यूनियन टेरिटरी के देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की तटरेखा सबसे लंबी है। ये फैक्ट भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 190। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक ज्वालामुखीय द्वीप है? भारत में एक ज्वालामुखीय द्वीप है। छोटा अंडमान, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? क्या होगा राइट आंसर? देखो, एक्टिव अगर वॉल्केनो पूछा जाए तो भारत का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन। बैरन, ठीक है। बैरन द्वीप एक भारत का एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। और नारकोंडाम भी है पर वो अभी एक्टिव नहीं है। नारकोंडाम, नारकोंडम, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रख लो, नारकोंडम, पर ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव भारत का एकमात्र ये है बैरिन आइलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैर क्रीक विवाद निम्नलिखित में से किस दो देशों में है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश? क्या होगा राइट आंसर? सैर क्रीक विवाद। सैर क्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वहां पर ये सैर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, झूमिंग खेती किस भारतीय जनजाति द्वारा की जाती है? कोल, खांसी, संताल या टोड? क्या होगा राइट आंसर? झूमिंग खेती। झूमिंग खेती जो है वो खासी ट्राइब द्वारा किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है जहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स है वहाँ पर ये जनजाति हम लोग को अक्सर दिखने को मिलता है। वो लोग ये झूमिंग खेती प्रैक्टिस करते हैं। ये कहाँ पर होता है? नॉर्मली हिली रीजन में होता है। और स्लैश एंड बर्न मतलब पेड़ों को काट कर उसको सुखा के उसको जलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल घर है? खांसी हिल्स, खांसी पहाड़िया, गारो हिल्स, नीलगिरी की पहाड़िया या जैंतिया हिल्स? कहाँ पर ये दिखने को मिलता है टोडा? तो टोडा जो जनजाति है ये आमतौर पर नीलगिरी की जो माउंटेन रीजन है साउथ में, ठीक है, साउथर्न इंडिया में, वहां पर ये टोडा जनजाति हम लोग को दिखने को मिलता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु? क्या होगा राइट आंसर? सुंदरबन डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके जो ट्रिब्यूटरीज होता है ये सब मिलकर इस सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? क्या होगा राइट आंसर? सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी है जो वो है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। फॉलोड बाय गोदावरी। गोदावरी दूसरे स्थान पर है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये आपका जो लंबाई है एग्जैक्टली आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर एग्जैक्टली पूछ ले तो आप वो अगर सही कर पाओ, ये चीज पहले इंश्योर आपको करना पड़ेगा। पहले स्थान पर है गंगा जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, फॉलोड बाय गोदावरी जो दूसरे स्थान पर है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी किस हिमनद से निकलती है? यमुनेत्री, गंगोत्री, तपोवन या विष्णु प्रयाग? क्या होगा राइट आंसर? भागीरथी। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि भागीरथी नदी के ऊपर टेहरी डैम है उत्तराखंड में जो भारत का हाईएस्ट डैम भी है। और ये भागीरथी नदी गंगोत्री हिमवाह से निकलती है। गंगोत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गंगोत्री हिमवाह या हिमनद से ये निकलती है और फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या तापी? क्या होगा राइट आंसर? कहां से अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक से होकर निकल के ये आपका अरेबियन सी में जाके गिरती है। अरेबियन सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? मुरेन, रिफ्ट घाटी, ड्रामलिन्स या होर्स्ट? क्या है राइट आंसर? नर्मदा घाटी। तो देखो,
एक नर्मदा घाटी से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो है ये रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली ना सिर्फ नर्मदा, ये तापी रिवर जो है ये भी क्रिएट करती है। मतलब नर्मदा और तापी दोनों मिलकर ये रिफ्ट घाटी क्रिएट करती है। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों रिफ्ट घाटी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सन नदी, चंबल, कोसी या काली? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोसी। कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का कोई भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200, कौन सी नदी कश्मीर घाटी होकर बहती है? सिंधु, झेलम, सतलुज या रबी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी कश्मीर घाटी होकर गुजरती है? तो वो नदी नदी जो है वो है झेलम। झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी कश्मीर घाटी होकर बहती है। तो दोस्तों ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से रट के एग्जाम में जाना है और इनमें से कितना क्वेश्चन का आप सही उत्तर किए जरूर कमेंट करके शेयर करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।